सिर्फ 14 साल की उम्र में जिसने 10वीं की पढ़ाई छोड़कर राज कपूर जैसे शोमैन के सामने डेब्यू किया, ये हेमा मालिनी के जीवन की अनसुनी दास्तान है। एक कुशल नृत्यांगना से लेकर सुपरहिट अभिनेत्री और फिर भारतीय राजनीति के गलियारों तक का सफर। जानिए वो कौन सी ताकत थी जिसने उन्हें एक सामान्य अभिनेत्री से ड्रीम गर्ल बनाया, और क्यों उनकी शादी हमेशा एक सनसनी बनी रही, और हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से उनका क्या रिश्ता था। दोस्तों, आज मैं आपको फिल्मी टंग में सुनाने जा रही हूँ ड्रीम गर्ल की वो स्टोरी जो आप नहीं जानते हैं। मुझे पता है कि आप थंबनेल देखकर आए हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी से हेमा मालिनी का क्या रिश्ता था। अगर आप जानना चाहते हैं इसे तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, मैं आपको आज ज़रूर बताऊँगी। तो चलिए इस स्टोरी को हम शुरू करते हैं। हेमा मालिनी की माँ जया चक्रवर्ती जब गर्भवती थीं तभी से वो जानती थी कि उन्हें एक बेटी ही होगी। माँ अपनी बेटी को सर्वोत्तम बनाना चाहती थी, इसलिए वो गर्भावस्था के दौरान देवी, दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी के चित्र देखती थी। उनका मानना था कि इससे बेटी में दैवीय गुण और सुंदरता आएगी। यह शायद उनकी माँ का ही सपना था कि उनकी बेटी ड्रीम गर्ल कहलाए। जन्म के बाद उनका नाम हेमा रखा गया, जिसका अर्थ होता है स्वर्ण या सोना। हेमा मालिनी बचपन से ही पढ़ाई में मेधावी थी और इतिहास उनका सबसे प्रिय विषय था। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कोई और क्लासरूम नहीं बल्कि सिनेमा का बड़ा मंच तैयार कर रखा था। जब वो महज 14 साल की थी और अभी 10वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी भी नहीं की थी, तभी उनके घर पर फिल्म निर्माताओं के नौक आने शुरू हो गए। अभिनय के लगातार प्रस्तावों ने उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने का समय ही नहीं दिया। एक ऐसा त्याग जो उन्होंने कला के लिए किया। राज कपूर की भविष्यवाणी और नाम की ताकत हेमा मालिनी को अभिनय का पहला बड़ा अवसर मिला। फिल्म सपनों का सौदागर जो 1968 से शुरू हुई। उनके विपरीत शोमैन राज कपूर थे, जो उम्र में उनसे बहुत बड़े थे। सेट पर राज कपूर ने हेमा की आंखें और प्रतिभा देखी और तुरंत भविष्यवाणी कर दी, एक दिन यह लड़की सिनेमा की एक बहुत बड़ी स्टार बनेगी। राज कपूर की यह भविष्यवाणी पत्थर की लकीर साबित हुई। 1970 में जॉनी मेरा नाम की सफलता के बाद उनकी गाड़ी ट्रैक पर आ गई, लेकिन उन्हें इंडस्ट्री की नंबर 1 हीरोइन बनाया 1972 की फिल्म सीता और गीता ने। इस फिल्म में उन्होंने 2 विपरीत स्वभाव वाली बहनों का डबल रोल इस कदर परफेक्ट किया कि दर्शक झूम उठे। इस फिल्म की शानदार कामयाबी ने न सिर्फ उन्हें टॉप पर पहुंचाया, बल्कि उन्हें सौंदर्य और लोकप्रियता को देखकर लोग उन्हें ड्रीम गर्ल कहकर पुकारने लगे। यह नाम हेमा मालिनी के साथ ऐसा जुड़ा कि बाद में उन्होंने इसी नाम से एक फिल्म बनाई। हेमा मालिनी जितनी पर्दे पर लोकप्रिय थी, उतनी ही निजी जिंदगी में विवादास्पद रही। उन्हें फिल्म अभिनेता संजीव कपूर और जितेंद्र से विवाह के प्रस्ताव मिले। कहा जाता है कि जितेंद्र से तो उनकी शादी लगभग तय हो गई थी और दोनों चेन्नई में विवाह करने ही वाले थे, लेकिन तभी एक हीरो ने एंट्री ली और वो हीरो थे धर्मेंद्र। धर्मेंद्र के साथ हेमा मालिनी ने अपने करियर की शुरुआती फिल्में की थी। भले ही शुरुआती फिल्में फ्लॉप रहीं, लेकिन पर्दे पर उनकी केमिस्ट्री आग लगती थी। धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन हेमा मालिनी का आकर्षण और प्रेम इतना गहरा था कि उन्होंने हर सामाजिक बाधा को पार करने का फैसला कर लिया। तमाम विरोधों और विवादों के बावजूद गरम धर्म पाजी ने उन्हें अपना बनाया। हेमा मालिनी के इस फैसले ने बॉलीवुड में भूचाल ला दिया और साबित किया कि वो जिंदगी के हर फैसले अपनी शर्तों पर लेती हैं। हेमा मालिनी ने हमेशा अपनी ड्रीम गर्ल वाली साफ सुथरी छवि को प्राथमिकता दी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तब उन्हें देखने को मिला जब शोमैन राज कपूर ने अपनी बहुचर्चित फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का रोल उन्हें ऑफर किया। यह रोल एक बोल्ड कैरेक्टर का था, जिसके लिए उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा अंग प्रदर्शन करने थे। सिनेमा के सबसे बड़े निर्देशक का प्रस्ताव होने के बावजूद हेमा मालिनी ने तुरंत इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी कलात्मक मर्यादा को राज कपूर के बड़े बैनर से ऊपर रखा। यह उनकी दृढ़ता थी जिसने उन्हें न सिर्फ एक अभिनेत्री बल्कि एक सम्मानित महिला के रूप में पहचान दिलाई। अभिनय और नृत्य के बाद हेमा मालिनी 2004 में राजनीति में आई, लेकिन उनका सबसे रोचक कनेक्शन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ रहा। अटल जी जो अपनी शालीनता और कविता के लिए जाने जाते थे, हेमा मालिनी के अभिनय के बहुत बड़े प्रशंसक थे। उनकी पसंदीदा फिल्म कोई और गंभीर कला फिल्म नहीं बल्कि हेमा मालिनी की डबल रोल वाली सुपरहिट फिल्म सीता और गीता थी। वो इस फिल्म को इतनी बार देख चुके थे कि उनके लिए ये हेमा मालिनी के अभिनय का प्रतीक बन गई थी। यह बात इस अभिनेत्री के सार्वजनिक लोकप्रियता को दर्शाती है कि देश का सबसे बड़ा नेता भी उनकी फिल्मों का एक साधारण प्रशंसक था।
आज भी हेमा मालिनी अपनी सुंदरता बनाए रखने के लिए योगासन, व्यायाम और सप्ताह में 2 बार उपवास रखती हैं। जैसा कि अमिताभ बच्चन ने फिल्म बागबान में उनकी सुंदरता देखकर कहा था, आज भी आप अपनी बेटियों से अधिक जवान लगती हैं। हेमा मालिनी एक ऐसी आइकन है जिन्होंने सिनेमा से लेकर संसद तक हर जगह अपनी छाप छोड़ी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।